गैर रास्तवाज भाइयों के बीच में हजरत यूसुफ का खुदा के साथ चलना मुमकिन है कहेंगे? आज हमारे सामने ये सवाल है। क्या है वो सवाल भाई? गुनाहगार लोगों के बीच गुनाह से भरी दुनिया में पाकीज़गी से जीना मुमकिन है कहेंगे? यस, मुमकिन है। और अमूमन हैदराबाद जैसे इस बड़े शहर में, मुंबई जैसे शहर में और तालाब होने पर भी उन तालाबों में कमल के फूल नहीं खिलते हैं। और शायद आपको मालूम है या नहीं, मैं 10वीं कक्षा तक पढ़ते वक्त विपर में पढ़ा और इन गांव में बहुत सारे तालाबों को हमने देखा है। और उन तालाबों में हम अमूमन देखते हैं कि कमल के फूल हैं और कमल के पत्ते वहां पर नजर आते हैं। आपने शायद कभी देखा हो या नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था और स्कूल में पढ़ते वक्त में, मेरी माँ के घराने का जो गांव वो कापोवरम है। हज़रत ईसा मसीह को जब मैंने नजात दहिंदा कबूल किया वो गांव भी कापोवरम है। और विपर में पढ़ाई किया इस बरवली रोड में मैं बहुत बार जो है घुमा हुआ हूँ और मैं आते जाते रहता था खुदा की मर्जी के मुताबिक। और खुदा की बुलाहट से उसने मुझे हैदराबाद भेजा। एक बड़ी खिदमत को खुदा ने मुझे दिया है। सुनिए, उस गांव में खेलते वक्त में वहाँ जो तालाब थे हम उनमें खेला करते थे। और शायद आप भी तालाबों के आसपास खेले होंगे। कभी आपने तालाब देखे हैं क्या? नहीं देखा? राइट, अब गौर से सुनिए। और बहते पानी में गंदगी नहीं होती है, लेकिन तालाब के पानी में कुछ ना कुछ गंदगी जरूर होती है। और बहते पानी में गंदा पानी नहीं होता, लेकिन तालाब के पानी में गंदा पानी मिलता रहता है, क्योंकि पानी बहता नहीं है इसलिए। और उस तालाब के पानी को अगर आप हाथ में लेते हैं तो, और वो थोड़ा काला रहता है, आप पानी हथेली से फेंके और फिर हाथ को सूंघेंगे, आप देखेंगे इत्र की खुशबू। और चाहें तो आप इसको आजमा कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए। वो तालाब का पानी गंदा पानी है। उस पानी को जब आप अपनी हथेली पर लेते हैं और फिर फेंक देते हैं, लेकिन आपके हाथ में बदबू रह जाती है। लेकिन हमारे घर में कहते अरे जाओ और आधा किलो गोश्त खरीद कर ले आओ कहने पर, और जो गोश्त बेचने वाला है वो एक पत्ते में रख कर देता था। मालूम है आपको कौन सा पत्ता है? बताइए। और वो कमल का पत्ता है ना। वो पत्ता कहाँ रहता है बताइए? और गंदे पानी में रहता है ना। गंदे पानी में रहने वाले उस कमल के पत्ते में हाँ आधा किलो 1 किलो गोश्त ये उसमें रख कर दे देता है। वो गंदे पानी में है, लेकिन उस पत्ते को गंदगी तो उसको छूती ही नहीं है। कीचड़ में रहने वाले कमल को कीचड़ लगती ही नहीं है, और कीचड़ में खिलने वाले उस कमल के फूल पर आपको कीचड़ बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। और एक कमल के फूल को भी मेरा खुदावन अगर उस कीचड़ से बचाकर रख सकता है तो मसीह के बेशकीमत खून को बहाकर खरीदे गए मुझको और आपको इस नापाक और बुराइयों से भरी दुनिया में हमको पाकीज़गी से रखने के लिए उस खुदा के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। सुनिए, तमाम समुद्र का पानी खारा होता है। उस समुद्र में ही मछलियां रहती हैं और वे उस पानी में ही जीती हैं। आप उस मछली का मुंह खोलिए, उसका पेट काटिए, लेकिन नमक दिखाई ही बिल्कुल नहीं देता है। उस मछली को थोड़ा सा साफ करके और उसके टुकड़े करके अब आप देखिए, थोड़ा भी उसमें नमक नहीं मिलेगा। लेकिन वो नमक में से निकली हुई मछली अगर हम नमक में डुबाकर रखते हैं तभी वो नमकीन होती है। उस समुद्र में और खारे पानी में मछली रहने पर भी नमक उस मछली के अंदर नहीं जाता है। थोड़ा भी नमक उस मछली के अंदर नहीं जाता है, और वो खारे समुद्र में नमकीन पानी में रहती है। और एक मछली के भीतर नमक ना जा सके, खुदा अगर उसको बचा कर रखता है, और गुनाहों से भरी हुई जमीन पर खुदा के हम जो लोग हैं और दुनिया की गंदगी हमको छू ना सके, खुदावन हमको महफूज रखने की कुव्वत रखता है। वो लायक है। वो नमक, वो गंदगी छुए बिना जीने की मर्जी आप में है क्या? पाकीज़गी से, रूहानियत से जीने की मर्जी आप रखते हैं क्या? यह है सवाल। उस दिन हजरत यूसुफ ने यह मर्जी की। किसके लिए? एक खास तौर की जिंदगी को जीने के लिए। अपने भाइयों के कामों से राजी ना होकर एक खास जिंदगी जीने के लिए हजरत यूसुफ ने मर्जी की। और आज हमारे दरमियान कोई है क्या कि गुनाह में और इस दुनिया की जिंदगी के मुताबिक और कुछ वक्ती तौर के गुनाहों में शामिल ना होकर और खास तौर से जीने की उम्मीद रखने वाले कोई हैं क्या? सुनिए, आपका मुस्तकबिल एक बेहतर मुस्तकबिल होगा।
और आपकी जिंदगी को खुदा एक बेहतर जिंदगी में तब्दील कर देगा। और गुनाह से अलग होकर खास जिंदगी जीने वाले हजरत यूसुफ के साथ खुदा ने क्या किया? मिस्र देश में उनको बादशाह बना दिया। एक ऊंचे मकाम पर खुदा ने हजरत यूसुफ को बैठा दिया। खुदावन आज देख रहा है, उम्मीद कर रहा है और ढूंढ रहा है। वो हमारी तरफ देख रहा है और किसे खुदा ढूंढ रहा है? गुनाह की जिंदगी और गुनाह से नफरत करने वालों को और दुनिया की जिंदगी में शामिल ना होकर पाकीज़गी की जिंदगी को जीने वाला कोई इस शहर में है क्या, इस मुल्क में है क्या? मैं उसको बरकत दूंगा। खुदा उसको ऊंचा करता है, उसको बढ़ाएगा। खुदा ऐसी इच्छा रखता है। भाइयों और बहनों, उस खुदावंत की मर्जी को आप पूरा करने के लिए खड़े होंगे? हजरत इब्राहिम, मैं तुमको बरकत बख्शूं और मैं तुम्हारी औलादों को बरकत दूं, और जो तुम्हें बरकत देंगे मैं उनको बरकत बख्शूंगा। लेकिन एक काम करना है। क्या करूं? अपनी इस जगह से जो तुम्हारी रूहानी जिंदगी को बिगाड़ती है, तुम इस जगह से, तुम्हें और तुम्हारी रूहानियत को बिगाड़ने वाले लोगों से, तुम्हारी रूहान की जिंदगी को खत्म करने वाले इस लोगों से तुम अलग हो जाओ, तुम बाहर आओ। मैं तुम्हें एक बड़ी कौम बनाऊंगा और मैं तुम्हें बड़ी बरकत दूंगा। उस दिन हजरत इब्राहिम उस जगह से, वहां के लोगों से, वहां के कामों से अलग होकर और खुदा ने वादा किए हुए उस मुल्क को हजरत इब्राहिम चल पड़े। रास्तवादों के लिए बाप की शक्ल में, ईमान लाने वालों के लिए एक रूहानी बाप की शक्ल में आज हजरत इब्राहिम बदल गए। खुदा के वादे को उन्होंने पूरा किया। आज हमें कोई है क्या? खास जीवन जीने के लिए, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपने के लिए तैयार रहने वाले। उस दिन हजरत यूसुफ ने अपने आप को सौंप दिया। किस लिए? खास तौर से जिंदगी जीने के लिए। आज खास तौर से जीने के लिए आप अपने आप को सौंपने से कितना बेहतर होगा। हमें कोई भी क्यों ना हो, खास तौर से जीने के लिए, अपनी जिंदगी को खास तौर से जीने कर सौंपने के लिए मेरा खुदावन आपसे ये उम्मीद रखता है। 11 साल की उम्र में ही इसी कापोबरम में और बगल में पैरवली है, वहां पर एक सिनेमा हॉल है। वो हमारे रिश्तेदार का है और हमारे रिश्तेदार का सिनेमा हॉल है, वहां से 1 किलोमीटर दूर था, तो इसलिए हमेशा मैं सिनेमा जाता था। टिकट की कोई जरूरत थी नहीं, इसलिए सुबह से ही सिनेमा हॉल में मैं बैठता था। और हीरो जब सिगरेट पीता था और सिनेमा हॉल से बाहर आकर मैं भी उसकी प्रैक्टिस करता था और सिगरेट पीता था। और जिस अंदाज में हीरो बीड़ी पीता था, उसी अंदाज में मैं भी बाहर आकर बीड़ी पिया करता था। कौन सी उम्र में जानते हैं आप? 11-12 साल की उम्र में। और ज्यादा पढ़ाई लिखाई करना मुझे अच्छा लगता नहीं था। इतना ड्रामा करने वाले को पढ़ना लिखना कहाँ अच्छा लगेगा। अच्छी तरह से स्कूल में जाता नहीं था। खेलना मुझे बहुत पसंद था और क्रिकेट मुझे बहुत पसंदीदा था। हमेशा बॉल पकड़ना है, बैट पकड़ना है, जाना है और खेलते रहना है। और मेरी माँ बड़ी अच्छी तरह से दोपहर का खाना, और हाँ, ये सच में स्कूल जा रहा है ऐसा समझ के वो तैयार करके देती थी। मैं स्कूल की किताबें अपने साथ लेता था, दोपहर का खाने का डब्बा भी रख लेता था और सीधे चला जाता था। कहाँ पर? मैदान में। स्कूल नहीं जाता था। रिपोर्ट कार्ड में देखिए सब 0 मिलेगा और नंबर मिलने पर पता चला 25 में 3, 25 में 4, बस उतना ही। कितना भी नकल करो। और सबको रिजल्ट मिल गया। जाकर के अपने माँ बाप को दिखा दिया। मेरी माँ ने पूछा रिजल्ट कहाँ है? मैंने कहा वो तो छपा ही नहीं था। और मैं कहता जब वो छपा ही नहीं तो हमें नंबर देना बंद कर दिए। हाय कैसी बात है। और उम्र बहुत कम है, कितना धोखा। छोटी सी उम्र में ही मैं दुनियादारी में मिल चुका था और छोटी सी उम्र में ही मैं दुनिया के तमाम गुनाह की बातों में पड़ चुका था। ऐसे वक्त में मेरी माँ बहुत रोती थी। वो कई बार कहती थी ये पैदाइश ना होती तो अच्छा था। ये किस तरह का लड़का हुआ है, पढ़ाई नहीं करता है, जिम्मेदारी नहीं है, इसका जिंदगी शरारतों से भरी हुई। और इस बच्चे की पैदाइश ही क्यों हुई? वो बड़ी रोती थी और कई मामलों में वो कहती थी कि किस तरह की औलाद है ये मेरा बाल। और वो आंसू बहाकर कहती थी अगर ये नहीं होता तो भी बेहतर था। कुछ मामलों में मैंने जो शरारती कामों को किया उनकी वजह से और घर में लड़ाई झगड़ों को लेकर आता था। और आखिर में वो कहती थी खुदा भी अगर चाहे तो तुझे नहीं बदल सकता, खुदा भी तुझे नहीं बदल सकता है, सुन निकम्मे। और वो मेरी जिंदगी थी।
ऐसे ही वक्त में खुदा के खादिम एन.जे. पॉल 1983 में और कापा बर्ब में जब खुदा ने उनको खिदमत के लिए भेजा तो आकर गलियों में वो खुदा की खुशखबरी को सुनाते हुए हजरत यीशु कैसे भी गुनहगार को, कितना भी गुनहगार हो, खुदा उनको बदल देगा और बताते हुए छोटी छोटी मीटिंग को गांव और मोहल्लों में रखते थे। एक दिन मैंने सुना माँ कहती थीं खुदा भी नहीं बदल सकता, लेकिन ये खादिम कहते हैं हजरत यीशु किसी को भी बदल सकते हैं। और ये बात मेरे कानों में पड़ी। मैं अब अकेले में गया और घुटनों को टेकता हूं और अपनी जिंदगी में सबसे पहले मैंने जो दुआ की थी क्या है जानते हैं? मेरी माँ कहती है खुदा भी तुझे बदल नहीं सकता, लेकिन ये खादिम कहता है कि ऐ खुदा तू किसी को भी बदल सकता है। अगर हकीकत में आप बिगड़े हुओं को बदलने वाले खुदा हैं तो, और मेरी जितना बिगड़ा हुआ हमारे इस गांव में अब दूसरा कोई भी नहीं है, और बिगड़े हुओं में अगर रैंक देखूं तो सबसे पहले नंबर पर मैं हूं। मैं इतना बिगड़ गया हूं, ऐ खुदा क्या तू मुझे बदल सकता है? क्या तू मुझे ठीक कर देगा इस बुराई की जिंदगी से? खुदावंद क्या तुम मुझे बचा सकते हो? वो चाहे सेहत के लिए हो, बरकतों के लिए हो, इम्तिहान में फतह पाने के लिए मैं खुदा के पास नहीं गया। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार खुदावंद यीशु के पास आया। की गई सबसे पहली दुआ, अगर ऐ खुदावंद तू है तो मुझे बदल सकता है, तू मुझे बदल। 12 साल की उम्र में गुनाह से लिपटे रहकर तड़फते रहने वाला एक बालक था, और मेरी की गई वो सबसे पहली दुआ, आप मुझे बदल सकते हैं। अगर तू बदलने वाला खुदा है तो कैसे बदलना है? क्या खुदा घुटनों से, जैसे ही मैं घुटनों पर से उतरूं मैं बदल जाऊं? ऐसे बदल जाना है, ऐसे बदलना है, आप बदल दे। उस दिन एक छोटी सी दुआ मैंने की, मैं अपने घुटनों से ऊपर उठा। भाइयों और बहनों, घुटनों से ऊपर उठते ही मेरा दिल पूरी तरह से बदल दिया गया। एक नया दिल जब बनाया जाता है तो उस शख्स का दिल कैसा रहता है? उस बड़े मौजूसे से मैंने पाया कि मेरा दिल बदल गया, और मेरा दिल अब बदल गया। ये 100% अब मेरा दिल एक बदला हुआ दिल है। तौबा करो, इसका मतलब क्या है? 12 साल की उम्र में पूरे 100% मैंने तजुर्बा करके इस बात को जान लिया। और उठने के फौरन बाद ही जब मैं घर जाकर अपनी तमाम गलतियों को अपनी माँ के सामने मान रहा था तो उस वक्त बहुत एक्टिंग करता था मैं सिनेमा देखकर। माँ ने कहा बस कर, अपना ड्रामा बंद कर और जा यहां से। मैंने कहा माँ ये ड्रामा नहीं, ये हकीकत है। मेरे जीवन को खुदा यीशु ने बदला है, मेरे दिल को यीशु मसीह ने बदल दिया है। मेरी माँ इस पर यकीन ना कर पाई, और मैंने स्कूल में जाकर क्लास में हर एक स्टूडेंट के पास जाकर के मुझे माफ करो, तुम्हारी पेंसिल मैंने एक बार ले ली थी, और एक बार तुम्हारे पेपर को मैंने फाड़ा था, एक बार मैंने तुम्हें बुरा भी कहा था, और मैं अपने क्लास के हर एक स्टूडेंट के पास जाकर माफी मांगा। और मैं हेडमास्टर के पास गया, मैंने कहा मुझे माफ कर दीजिए, इम्तिहान में मैंने नकल की थी। अरे क्या हो गया तुझे? और मेरी पुरानी गुनाह की जिंदगी को आज हजरत यीशु ने बदल दिया है, एक नया शख्स उसने मुझे बना दिया है। और जब मैं इस तरह से माफी मांग रहा था, सब सोचने लगे लगता है इसे कुछ हो गया है, और लगता है ये पागल हो गया है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उस दिन मेरे खुदावंद ने इस दुनिया की बंधनों को और दुनिया की जंजीरों को मेरी जिंदगी में, आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने तोड़कर खत्म कर दिए, मुझे आजाद कर दिया, और उसने मुझे अपना बना लिया। क्या सिर्फ एक सतीश कुमार के लिए खुदा ने ऐसा ख्याल किया? नहीं, जो कोई ईसा मसीह पर ईमान लाएगा उन सभी को खुदा अपने बेटे और बेटी की शक्ल में उसको अपना करके एक नई मखलूक की शक्ल में उसको बदलने के लिए खुदा ये उम्मीद करता। 12 साल की उम्र में मेरी जिंदगी को मेरे खुदा ने अपने हाथों में ले ली। कब? खुदावन
इस गुनाह की जिंदगी में से मुझे तुम अलग कर दो। उन दिनों मैं सिंगापुर गया और मैं आया हूं। जब ये मालूम हुआ तो मेरे क्लास में साथ पढ़ने वाले जो 6-7 दोस्त थे वो वहां पर आ गए, और इस तरह से दोस्ताने पर इसी शहर में, और मेरे साथ पढ़ा हुआ एक और दोस्त वो सिंगापुर में वहां पर नौकरी कर रहा था, और वो कह रहा है जब मैं इंडिया जाता हूं तो जहां भी देखता हूं आपके ही पोस्टर नजर आते हैं, और आपके मुतालिक किसी से ही मालूम करो आपकी बड़ी तारीफ वहां पर है। आप एक अच्छे मकाम पर पहुंच गए हैं, ये जानकर के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। लेकिन मुझे अभी भी याद है। कहा, मैंने कहा क्या याद है? जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त में आप आकर एक एक के पास माफी मांग रहे थे, उसी वक्त मुझे समझ आ गया कोई बड़ा मौजज़ा तुम्हारी जिंदगी में हुआ है। मैं समझ गया था। वो कब याद दिलाया आप जानते हैं? 25 सालों के बाद। उस दोस्त से मैं कब मिला आप जानते हैं? 25 सालों के बाद। 25 सालों के बाद एक स्कूल के दोस्त से मिलने पर उन्होंने क्या कहा आप जानते हैं? जब हम स्कूल में थे, मुझे अभी भी याद है, और आपकी जिंदगी में आया हुआ ये बदलाव मुझे अभी भी याद है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उस दिन खुदा हजरत यूसुफ को एक ऊंचे मकाम पर ले गया। उसकी वजह आप जानते हैं। उनके घर में 10 लोग अपनी मनमर्जी से जीने पर, लेकिन हजरत यूसुफ ने एक खास जिंदगी जीने के लिए अपने आप को खुदा के हाथों में दे दिया। और 10 खादिम एक ही तरह से खिदमत करने पर भी आप, और खास तौर से खुदा की मर्जी के मुताबिक खिदमत करने से और कलीसिया को चलाते रहने से, अपनी जिंदगी को बनाने से, आपके घर में रहने वाले लोग दुनिया को, गुनाह की जिंदगी, इन तमाम बातों को वो मानते हुए जीने पर भी आप अकेली और आप अकेले और गुनाह में और गुनाहगार लोगों में शामिल न होकर, और खुदा ने दिए गए इस नजात के तजुर्बे में आपके आ जाने से, और जिस खुदावन ने मुझे बदलकर आज अपने कलाम की मार्फत आपसे बातें कर रहा है, वही खुदावन खुदा आपको भी बदलने के लिए वो खुदावन बिल्कुल तैयार है। उस खुदावन के हाथों में अपनी जिंदगी को देने के लिए क्या आज आप तैयार हैं? कभी भी हमने हिंदुस्तान की तारीख में इसको देखा है कि शिफा पाने के लिए लोग, भीड़ की भीड़ हमने आते हुए तो देखा है, लेकिन और भी कुछ मौजज़ों के लिए बसों में और दूसरी सवारियों में लोगों को लाते हुए हमने ऐसा देखा है। लेकिन सिर्फ खुदा के कलाम के लिए खुद ब खुद से इतने सारे लोगों को सवारियों में भरकर आना, इतनी तमाम भीड़ को क्या कभी आपने ऐसा देखा है? सिर्फ खुदा के पाक कलाम के लिए खुद से आना क्या आपने देखा है? देखे हैं क्या खादिमों? हमारे हिंदुस्तान देश में 10,000 की कलीसिया होने से कहें तो ये बहुत बड़ी है, लेकिन आज हिंदुस्तान में एक तेलुगु जबान बोलने वाले के मार्फत 15 साल पूरे होने से पहले ही खुदा ने 2 लाख से भी ज्यादा मेम्बरान की इस कलीसिया को हमारे हिंदुस्तान की तारीख में क्या पहले कभी देखा है क्या? देखो ये कितनी बड़ी कलीसिया है, और 52 दिनों में ही इतना बड़ा हैकल दुनिया की तारीख में किसी भी देश में, किसी भी सूबे में बनना क्या आपने देखा है क्या? आज हमारा कलवरी टेम्पल पूरे एशिया में सबसे बड़ी कलीसिया है। 35,000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे होकर खुदा की इबादत करने वाली कलीसिया, और दुनिया की तारीख में 52 दिनों में बनाया गया सबसे पहला वो खुदा का हैकल ये है। क्यों ये बात बता रहा हूं? सतीश कुमार ने ये सब किया, मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूं, और सतीश कुमार उसकी वजह है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस जवान ने खुदा को अपनी जिंदगी सौंपने से, इस जवान की मार्फत और उस खुदा ने दी हुई खदमात के लिए मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूं, और मैं आपके सामने खड़े होकर उस खुदा के नाम की गवाही दे रहा हूं। एक जवान को खुदा ने गुनाह से और गुनाह की दुनिया से अलग करके इस तरह आपके सामने खड़ा करने पर, मेरे अजीज भाइयों और बहनों, वही मेरा खुदावन आपको भी उठाकर खड़ा कर सकता है। और जिस खुदावन के कलाम को मैं बताता हूं वो आज, कल और अब्दुल अबाद तक एक सा है। हजरत यूसुफ की तरह खास जिंदगी जीने के लिए गुनाहगार लोगों से और गुनाह से निस्बत ना रख के अपनी जवानी को
और रूहानियत को महफूज रखने के लिए। कितने लोग आज तैयार हैं कि ऐ खुदावन, मैं अपनी बिगड़ी हुई इस जिंदगी को आपके हाथों में सौंप रहा हूं। मुझे एक नए इंसान की शक्ल में बदल दे। ऐ खुदा, मुझे एक नए मखलूकात को बना ले। सतीश कुमार ने उस दिन दुआ करने पर, ऐ खुदावन, तूने अपनी खादिम की जिंदगी को बदला है, तू वही खुदा है, आज मुझे भी बदल दीजिए। इस तरह से दुआ करने वाले हम में कोई है क्या? लेट अस प्रे। आइए हम दुआ करेंगे, हर कोई अपने सरों को झुकाए। प्यारे पाक खुदावन खुदा, बहुत ही साफ तौर पर और कई बातों को आपने हमसे बताया है। 10 भाई जब गुनाह में जी रहे थे, हजरत यूसुफ उनसे अलग जिंदगी जी सके। ऐ खुदा, हम ऐसी जिंदगी चाहते हैं। गुनाह से अलग होकर, गुनहगार लोगों से दूर होकर खास जिंदगी जीने के लिए आपने हमें बुलाया है। और इस बुलाहट को कबूल करके आज जितने लोग अपनी जिंदगी आपके हाथों में देते हैं, उन सबों को आप अलग करके, पाक करके, आपके लिए खास गवाह उन सबको बनाकर उनको खड़ा कीजिए। खास खिदमत, मखसूस कलीसिया और एक बेहतर ईमानदार बनकर हम सबको जीने के लिए मदद कीजिए। सुने गए कलाम को फलबंद कीजिए। मसीह यीशु के वसीले से हम मांगते हैं खुदा, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।